हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। ये है दोस्तों हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स की किताब और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम में आपको मैथ्स में स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर मतलब कि मैथ में अगर आप चाहें तो 50 में 49 भी आपका पॉसिबल है और 50 में 48 तो मेरे खुद के मार्क्स आए हुए हैं सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, इसको कैसे लाना है, किस तरीके से आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ना है, क्या इसमें के सारे क्वेश्चंस लगाने से आपके पास 50 में 49 नंबर अवेलेबल होंगे या फिर नहीं, तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको डिटेल एनालिसिस कराएंगे। आपको बताएंगे कि सेमेस्टर एग्जाम में कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि समय बहुत ही कम है और आप देख रहे होंगे कि मात्र आपके पास जो टाइम मिला हुआ है इस बार वो आप लोगों का स्पेशली मैं आपको बताऊं तो 1 मंथ से लेकर के और मात्र 2 मंथ के अंदर ही आपका अब सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है। और मात्र इतने ही दिनों में अगर आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करनी है तो किस तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको दोस्तों ये जानना पड़ेगा कि अगर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है, और आपको तैयारी कहां से शुरू करनी है। सबसे पहली बात, आप एक काम कीजिएगा कि जो आपका अवकलन वाला सेक्शन है ना, ठीक है, जो आपका दोस्तों अवकलन वाला सेक्शन है, अगर आप रिवीजन करने जा रहे हैं या फिर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना अवकलन वाले सेक्शन से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस सेक्शन से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आपने अवकलन तैयार कर लिया तो आप मान लीजिएगा कि 40-50% आपका काम हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं इस समय जो किताब में देख रहा हूं तो हमें मालूम चल रहा है कि आपका जो चौथा खंड है और जो आपका पांचवा खंड है, ठीक है, ये दोनों के दोनों खंड में पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन भरे पड़े हैं। और डिफरेंशिएशन कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान तरीके के डिफरेंशिएशन आपके हैं, लेकिन अगर आपने उतना तैयार कर लिया तो आपका कम से कम अवकलन से नहीं भी पूछा जाएगा ना तो आप कह सकते हैं कि आपका 25+ नंबर का अकेले आपका अवकलन कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अवकलन की तैयारी आपको बेस्ट से बेस्ट आपको करनी है। प्लस आपका सवाल जो पूछा जाएगा ना सेमेस्टर एग्जाम में वो बहुत आसान पूछे जाएंगे। ठीक है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन यानी कि 10 से 15 नंबर के ही जो क्वेश्चन होंगे आपको कुछ फंसा सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे, बट मैं आपको बताऊं कि बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आसान ही पूछे जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके नंबर क्यों नहीं आ पाते, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। नंबर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि आसान क्वेश्चन होने के बावजूद स्टूडेंट्स को लगता है कि हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं दिया तो आप समझ जाइएगा कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपके नंबर 100% कटेंगे। इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि जो आपका सॉल्यूशन होना चाहिए वो आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो आपका काम दोस्तों वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा और आप अपने सेमेस्टर एग्जाम के दौर से बाहर हो जाएंगे। पास तो हो जाएंगे लेकिन जो एक ख्वाब रहता है कि भाई हम 50 में 48 नंबर लाएंगे, 50 में 49 नंबर लाएंगे, ये चीज आपकी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, किस सेक्शन को छोड़ना है, किस सेक्शन पे सबसे कम ध्यान देना है, तो जो आपका अलजेब्रा फर्स्ट वाला है ना दोस्तों, आपका जो अलजेब्रा फर्स्ट वाला है, काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अलजेब्रा फर्स्ट से जो आप सबसे अधिक ध्यान दीजिएगा ना वो आप सिर्फ इस सेक्शन से ध्यान दीजिएगा, सारणिक वाले सेक्शन से ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आप कहीं भी ध्यान मत दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सिर्फ सारणिक वाले चैप्टर से ही दोस्तों आपको ध्यान देना है और आपका काम सारणिक वाले चैप्टर से हो जाएगा, उसमें कोई समस्या आपके पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके जो क्वेश्चंस आने हैं वो आएंगे और जो आप लोगों के अलजेब्रा का जो आपका एपीजीपी वाला है पूछा भी जाएगा तो एक एक नंबर वाले में पूछा जाएगा, नहीं भी बनाएंगे अगर आप उसको तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस बहुत आसान रहेंगे, चाहे एपी के और जीपी के दोनों के क्वेश्चंस पूछे गए तो आपके क्वेश्चंस वो आसान ही रहेंगे। इसलिए अगर आप खास तैयारी नहीं भी करेंगे तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ये आप लोगों का तरीका है 50 में 49 नंबर लाने का। प्लस क्या करना है दोस्तों, आपको प्लस आपको एक काम जरूर करना है कि जो प्रीवियस 5 ईयर के पेपर हैं, ठीक है, प्रीवियस 5 ईयर के जो आपके पेपर हैं इन चीज़ों को दोस्तों आपको सॉल्यूशन ज़रूर करना है। ठीक है, पिछले 5 साल के पेपर को सॉल्यूशन कीजिए। आप कहेंगे सर पिछले 5 साल के पेपर को मैं सॉल्यूशन करूंगा तो इससे अच्छा है कि आप तो ऐसा बता रहे हो कि 60 to 70% हम जो है अपना पूरा सिलेबस ही कवर कर रहे हैं।
पिछले 5 साल के पेपर को सॉल्व कीजिएगा ना, तो कम से कम दोस्तों आपको 20 से 22 सवाल ऐसे मिलेंगे जिनका रिपीटिशन बार बार एग्जामिनेशन में हुआ है, ठीक है। और इस 20-22 सवाल को आपको सॉल्व कर लेना है। इसी 20-22 सवाल पे आप लोगों का काम बनेगा। यही 20-22 सवाल जो है आप लोगों के पेपर में आएंगे जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसलिए मैं भी बार बार कहता हूं, चाहे आप गोल्ड से तैयारी कर रहे हो या सरन से तैयारी कर रहे हो या विद्या से तैयारी कर रहे हो या इस तरीके के किसी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर रहे हो, उसमें दिया क्या होता है? उसमें तो बस यही दिया होता है ना कि पिछले 5 सालों में कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं, यही चीज तो आपका रहता है। और इसी चीज के को लेकर के आप बहुत अधिक परेशान होते हो। तो ये चीजें हैं, अगर इन 20-22 सवालों को अगर आपने लगा लिया जो कि आपका पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो पूरी किताब अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आप इस आंकड़े के नजदीक जरूर पहुंच जाएंगे। और हर सेमेस्टर एग्जाम में पास होने वाला विद्यार्थी जरूर चाहता है कि वो इस आंकड़े को पहुंचे, ठीक है। यानी कि वो चाहता है कि 50 में 48 नंबर, 50 में 49 नंबर अप्रॉक्सीमेट उसके आए, ताकि उसका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। प्लस जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अगर आप इनको अवॉइड करते हो, छोटी छोटी मिस्टेक्स को नहीं करते हो, तो भी आप आसानी के साथ चाहोगे तो अपने सेमेस्टर एग्जाम में बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक मान लीजिए अगर हो भी जाते हैं तो आपको उनको इग्नोर करना है और कोशिश करना है कि वो ना हो, क्योंकि एक बार अगर आप ऐसे कट करते हैं ना सेमेस्टर एग्जाम में, तो 0.5 नंबर वहीं पे कट जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अधिक नंबर लाने वाले विद्यार्थी भी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में फेल हो जा रहे हैं, है ना। उनके पीछे का रीजन यही है, ज्यादा कट करेंगे, ज्यादा आप लोगों का किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पे सक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आप पूछेंगे कि सर अगर हमें तैयारी करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर दोस्तों आपको तैयारी करना है तो आप पांडे जी टेक्निकल 2.0 के पूरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो कम से कम 200 से अधिक वीडियो हमने केवल अप्लाइड मैथमेटिक्स की बना करके रखी है, और उनमें ऐसा सिंगल सवाल नहीं होगा दोस्तों जिसको मैंने नहीं कवर किया है। सारी की सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो आपको इस तरीके की चीज़ों को जरूर लेकर के चलना है, ठीक है। प्लस अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप पांडे जी टेक्निकल का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पांडे जी टेक्निकल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और पांडे जी टेक्निकल का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। तो वहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन का कोर्स दिख जाएगा, जिसकी फीस आपकी मात्र 299 रुपीज़ है। इसी में आपको पूरे सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी हो रही है। मात्र 299 में आप अपने पूरे सेमेस्टर एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। इस वीडियो को देख करके कैसा लगा दोस्तों बताइएगा। आप नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की वीडियोस आप देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी की सारी चीज़ें हम लोग आगे की वीडियो में बता देंगे।